ध्रुव जी और प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की थी। अच्छे काम करने की ना उम्र नहीं होती। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में तो धरती छोड़ के चले भी गए। अब वो भी सोचते कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, जवानी में वो ऐसा झंडा गाड़ के गए कि आज तक सैकड़ों वर्षों के बाद तक उन्हें याद किया जाता है। पोयम की जगह भगवत गीता याद कराइए, गीता के श्लोक याद कराइए, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराइए। उन्हें टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन आज हिंदुओं को आप धोती कुर्ता पहन लेते हैं तो आपका पड़ोसी बोलता आज बड़े पंडित बन के निकल रहे हो। राम का जो नहीं किसी काम का नहीं। इसलिए उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो प्रभु राम के नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रणाम। और बातों की शुरुआत करते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम ही धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए कहा जाता है कि राम ने ही वो धर्म की स्थापना की जो हम सबको माननी चाहिए। एक ऐसा बेटा बनकर दिखाया राम ने, एक ऐसे राजा बनकर दिखाए राम जो प्रजा के लिए परिवार का त्याग करते हैं, एक ऐसे पति बनकर दिखाए जो एक सामान्य जंगल में रहने वाले राम एक रावण को चुनौती देकर रावण से जीत प्राप्त करते हैं। तो राम ही धर्म है। धर्म के रास्ते पर वो ऐसे चले कि जीवन में कभी वो धर्म के रास्ते से उतरे नहीं, इसलिए रामो विग्रहवान धर्म। वर्तमान समय में बड़ा नैतिक पतन हो रहा है। कथा के माध्यम से कहीं न कहीं युवा पीढ़ी आप जैसे कथावाचकों से प्रभावित होकर वापस जो है धर्म की ओर आ रही है, तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसे कैसे लेते हैं आप? बिल्कुल, हम पूरी जिम्मेदारी से कार्य करते हैं और हम समाज को सदा वही राह बताते हैं जो आज के यूथ को ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें कथाओं से बच्चे सीखते हैं, जैसे शराब पीना छोड़कर, मांस खाना छोड़कर, सारे गलत काम छोड़ के बच्चे आज जो क्लबों में जाके नाचते थे अब वो कथाओं में आके भगवान के कीर्तनों में नाच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, समय के साथ साथ बहुत बड़ा परिवर्तन अब तेजी से देखने को मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा कहा जाता है, उसके पीछे क्या तर्क है? नाम तो है ही, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो लेकिन उस प्रभु को याद रखे रहो जो हम सबको बनाने वाला है, हम सबको श्वासें देने वाला है। जैसे पत्नी काम करते हुए अपने पति को याद रखती है, जैसे एक माँ काम करते हुए अपने पुत्र को याद रखती है, ऐसे भक्त कार्य करता हुआ प्रभु को याद रखे, केवल इतना चाहिए। और नाम भगवान के नाम के आश्रित रहे। वो नाम जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, वही नाम जिसने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वही नाम हमें भी नहीं डूबने देगा। धर्म के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कैसे की जा सकती है? धर्म में रहकर राष्ट्र की सेवा, सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा है अपने अपने माँ बाप की सेवा करें और इतने सफल बने कि हम अपने माँ बाप के साथ अपने परिवार में जो दीन दुखी हैं या अपने मोहल्ले में जो दीन दुखी हैं या अपनी समाज में आसपास अपने परिसर में अपने परिकर में कोई पिछड़ा है, गरीब है, जो उसे सब चीज़ों की आवश्यकता है और आप पूरा कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप किसी का सपोर्ट कर दें तो ये राष्ट्र की सेवा है। क्योंकि यदि आप सोचिए कि 1 लाख लोग, यदि 1 लाख लोगों ने ये सोच लिया कि मैं एक लोगों की सेवा करूंगा तो 1 लाख लोगों की सेवा हो गई। 1 लाख लोगों का दुख आपने दूर कर दिया, तो क्या ये राष्ट्र सेवा नहीं है? समाज की, जन की सेवा ही नर सेवा ही नारायण सेवा है और नर नारायण सेवा ही राष्ट्र सेवा है। वृद्धाश्रम को लेकर आपने बहुत बड़ा काम किया पूरे देश में, और जो वृद्ध महिलाओं को या उन माताओं को कहा जाए, उनको देखा जाए तो कोई भी सहसा जो है वो भावुक हो जाता है। जिस प्रकार से आप लाड़ दुलार करते हैं, उनको वो परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते। जी, हमारी माताएं गौरी गोपाल आश्रम में 273 माताएं वर्तमान में हैं और 1000 माताओं के लिए एक आश्रम का निर्माण चल रहा है जो जल्दी ही पूरा होगा। वो माताएं, गौरी गोपाल आश्रम में रहने वाली माताएं, उनका सारा भोजन, प्रसादी, नाश्ता पानी सब कुछ वहाँ होता है और इतना लाड़ प्यार उन्हें मिलता है, इतना स्नेह मिलता है कि वो अपने बच्चों को भूल जाते हैं। और बच्चे भी इतने निर्दयी हैं कि वहाँ रहने वाली माताओं को फ़ोन भी नहीं लगाते। माताओं की कई बार, एक बार माँ की मृत्यु हो गई, एक बूढ़ी माँ थी, बुजुर्ग थी, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके बच्चे को हमने ही, हमारे परिकर ने फ़ोन लगाया कि आपकी माँ की मृत्यु हो गई, आकर अंतिम दर्शन कर लो और चिता में आप जो कर्म है आपका अंतिम क्रिया वो आप करो। तो बेटे ने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है। तो बेटा जब नहीं आया तो दास ने कंधा दिया, दास ने ही उनकी सारी क्रिया की और 13वीं भी वहीं पर हुई। तो मतलब माताओं की केवल सेवा ही नहीं, उनकी अंतिम क्रिया से लेकर उनकी 13वीं इत्यादि की जिम्मेदारी भी वहाँ उठाई जाती है और माताएं सभी संतुष्ट हैं
कि हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमारा जो उचित कार्य है वो यहाँ पर होगा। शायद घर पे बच्चे अब लगा रहे हैं फ़ोन पर, बच्चे आने को तैयार नहीं। संतों के बारे में बड़ी आसानी से कुछ भी अनर्गल बातें कह दी जाती हैं, लेकिन कहा जाता है जब संत आते हैं तो ही जीवन में बसंत आता है। बिल्कुल, संत लोग सरल होते हैं, सीधे होते हैं, वो कोई उत्तर नहीं देते। वो मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं ठीक है, उसका उत्तर भगवान देंगे। समय के साथ भगवान उत्तर देते भी हैं, पर लेट हो जाता है भगवान का उत्तर। तब तक बहुत सारी भ्रांतियां समाज में पैदा हो जाती हैं तब तक। इसलिए आज कितनी मूवियाँ बनी, कितनी फिल्मी दुनिया वाले लोगों ने कितना संतों को बदनाम करने के लिए कितनी मूवियाँ बना डाली। संतों को तो छोड़िए, शंकर जी को बदनाम करने के लिए दूध मत चढ़ाइए, ये मत चढ़ाइए। शराब पीने की, शराब के खिलाफ कोई मूवी नहीं है कि शराब मत पीजिए। शराब के तो प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि सनातन संस्कृति के लोगों को, आप सबकी जिम्मेदारी है कि वो संत, जिन संतों से हमारे देश में सिंहस्थ शोभायमान होते हैं, कुंभ शोभायमान होते हैं, हमारे देश में जितने भी तीर्थ हैं वो तीर्थों की शोभा संतों से है। इसलिए उन संतों का जिनका बलिदान रहा है, क्या स्वामी विवेकानंद जी का हमारे देश में कोई भूमिका नहीं है? क्या तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, मीरा जी, क्या सदन जैसे भक्त, क्या गुरु गोविंद देव जी, क्या गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, क्या गुरु नानक देव जी, क्या इन महापुरुषों का कोई योगदान नहीं रहा? तो ऐसे महान विभूतियों को याद करना चाहिए और संतों पर उंगलियां कभी नहीं उठानी चाहिए। माना कि जो गलत है तो गलत को दंड मिलना चाहिए, पर एक गलती करे तो सारी उंगलियां कह दी जाएं कि सारी गलत हैं, वो गलत है। संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। इसलिए संतों पर उंगलियां, आज संतों के बल पर ये संस्कृति जीवित है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक आराधना के लिए या पूजा से जुड़ने के लिए या कथा सुनने के लिए सामान्यतः युवा पीढ़ी कहती है कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है कथा सुनने की, लेकिन सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो युवाओं को ही है। ध्रुव जी और प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की थी। अच्छे काम करने की ना उम्र नहीं होती। हम बचपन से जुड़े तब आज इस स्थिति पर पहुंचे हैं। यदि हम जवानी से भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी जवानी जब तक आएगी तब तक तो हम बहुत गलत राह पकड़ चुके होंगे। इसलिए लड़कपन जिसका सुधर जाएगा तो जवानी सुधर जाएगी, और जवानी सुधर गई तो बुढ़ापा सुधर गया। इसलिए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए जवानी लड़कपन में कर लो बेटा, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी नहीं। इसलिए अच्छे कार्य जवानी। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में तो धरती छोड़ के चले भी गए। अब वो भी सोचते कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, जवानी में वो ऐसा झंडा गाड़ के गए कि आज तक सैकड़ों वर्षों के बाद तक उन्हें याद किया जाता है। तो आप भी जवानी में कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद दुनिया याद करे। वाह, हमारे देश में एक संत हुए हैं जिनका नाम आप जानते हैं, आद्य शंकराचार्य जी। आद्य शंकराचार्य जी लगभग एक कम 29 वर्ष, एक कम 30 वर्ष लगभग जी इस उम्र में चले गए। इतना चले गए। 30 साल की उम्र क्या होती है, 35 साल की उम्र क्या होती है? उस उम्र में वो ऐसा करके गए कि आज इस बात को हजारों वर्ष बीत गए। आद्य शंकराचार्य जी को हजारों वर्ष बीत गए और आज भी उनकी स्थापना जस की तस खड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये देखिए, उम्र बड़ी या छोटी नहीं होती, हम कम समय में अधिक कार्य करके समाज को दें। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं और दूसरों को भी इन चीज़ों से जोड़ने के लिए क्या मुहिम है आपकी? सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयास तो देखिए, कथाओं के माध्यम से सैकड़ों लोग शराब मुक्त हो रहे हैं, मांस मुक्त हो रहे हैं और स्वधर्म अपने धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। अन्य धर्मों में जो मजहब पंथों में जाते थे वो वापसी आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो यूथ है वो जागरूक हो रहा है। हम आपको जागरूक कर देंगे तो आपके द्वारा 10 लोग जागरूक हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों की जो गलत फहमियां हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए तो रास का मतलब लोग गलत अर्थ लेते हैं, तो उसको हमने सही बताया और शास्त्रों की जो गलत व्याख्याएं थी उनको ठीक ठीक करके आज के बच्चों को सुनाई, ताकि बच्चे उसका सही अर्थ करें, मिसयूज ना करें, गलत अर्थ ना करें। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, संकल्पना है और उसके लिए आप सब प्रयास भी कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है और उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि जब तक आप अपने बच्चों को पोयम याद कराएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। पोयम की जगह भगवत गीता याद कराइए, गीता के श्लोक याद कराइए, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराइए, राम के आदर्शों पर चलना सिखाइए। आप अपने बच्चों को माथे पर तिलक लगाइए और धोती कुर्ता पहनने का अभ्यास कराइए। हम देखिए मुसलमानों को देखते हैं टोपी लगा के रखते हैं, उन्हें टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन आज हिंदुओं को
आप धोती कुर्ता पहन लेते हैं तो आपका पड़ोसी बोलता आज बड़े पंडित बन के निकल रहे हो, क्योंकि हमारा जो पहनावा भारतीय पहनावा हम उसको ही हटाते चले जा रहे हैं। हम अपने पहनावे का, अपने स्वरूप का सम्मान करना भूल गए, इसलिए हम पतित हो गए। हिंदू राष्ट्र तो बन ही जाएगा और बनना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले आप स्वयं अपने उस धर्म का पालन करें जिस धर्म के लिए आप जीवित हैं। माथे पर तिलक लगाएं, आपको भी तिलक लगाना चाहिए, आपको भी धोती पहनना चाहिए, और धोती तिलक लगा करके युवाओं से पूछना चाहिए क्यों जी तुम सनातन धर्म में हो तो धोती क्यों नहीं पहनते। आप पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए। आप पूछिए सब बच्चों से तुम तिलक क्यों नहीं लगाते, तुम धोती कुर्ता पैंट शर्ट हमारा पहनावा नहीं है, धोती कुर्ता भारतीय पहनावा। आपके दादाजी आपके नाना जी को आप कभी जाएं तो आप देखेंगे कि वो पुराने टाइम पर वही पहनावा था, भारतीय पहनावा वही था। तो आप कभी संडे के संडे सबको जागरूक करें कि संडे के संडे हम भारतीय वेशभूषा में रहा करेंगे। जी, मैं रहता भी हूँ वेशभूषा में, क्योंकि मैं समय समय पर राम कथा भी करता हूँ, तो मैं उस वेश में आता हूँ। अंतिम में यही है कि हम चाहते हैं कि भजन के माध्यम से इन बातों को हम यहाँ पे विश्राम देंगे। ना राम नाम लीन हो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम का जो नहीं किसी काम का नहीं, इसलिए उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो प्रभु राम के नहीं हैं। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार।